प्रोग्राम शुरू होते ही आपने बहुत मोटी बात बड़ी बारीकी से कह दी और उसके बाद आप आगे तफरे पे चले गए। मेरा ख्याल था तुम भूल जाओगे। नहीं, मैं भूली इसलिए नहीं क्योंकि डू और डाई का मैच है ये हुकूमत के लिए। इसमें बिलावल साहब इन्वॉल्व हैं, इसमें मोहसिन नकवी साहब के फेरे हैं, इसमें सदर साहब है, वज़ीर आज़म साहब है, ये हुकूमत है। इस हुकूमत के जाने का सवाल पैदा हो चुका था। ये तो अभी आपने कहा कि एक और इम्तिहान है तो थोड़ी बचत हो गई। अब वो 10, 15, 20 दिन के बाद जब दोबारा ये पेश किया जाएंगी आईनी अमेंडमेंट्स तो आपने कहा कि कामयाब हो जाएंगे। मुझे ये बताएं तब कौन सा नुस्खा आएगा इस हुकूमत के पास? देखिए अब तो मौलाना के पास भी मसवदा आ गया है जी, ठीक है ना, अवाम में भी आ गया है, तबसरे शुरू हो गए हैं, तो ज़ाहिर है आप कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी ना कहीं। तो ये बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा ना। अब इसके ऊपर तो अग्रीमेंट हो ही नहीं सकती। ये जो 2-3 निकल गए हैं ना, कोई मोटे मोटे इश्यूज़ हैं। अच्छा। जहाँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा कमा। प्रॉबली ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगा। अच्छा। प्रॉबली। और मेरा ख्याल है उसके अंदर इनको काजी साहब जो हैं वो शायद वहाँ नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि ही विल गो होम। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी किसी और को लाना पड़ेगा। अच्छा। सिलेक्शन यही करेंगे मगर किसी और को लाना पड़ेगा जो कि इतने कंट्रोवर्शियल ना हो, क्योंकि ये तो अब ओपनली लोगों ने कह दिया ना। दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी मंसूर शाह को लाना पड़ेगा। वो तो उसकी वजह ये है कि वो अब पब्लिक डिमांड हो गई ना एक किस्म की। तो अब बात यह है कि जिन लोगों को ये लाएंगे कैसे, एक तरफ तो मंसूर अली शाह जो है, मंसूर साहब वो एक्सेप्ट हो गए, मगर फिर मैं कैसे वहाँ उनके पावर्स जो हैं वो कैसे क्लिप करेंगे? हाँ, वो इमरान खान साहब अगस्त में कह चुके थे कि वो आएंगे जब तो केस खुल जाएगा इलेक्शन का। तो क्लिप करेंगे ना फिर। दिस मीन्स दे विल डू सम क्लिपिंग। अच्छा। पिकिंग एंड चूजिंग होगी। आई डोंट थिंक मंसूर शाह के पास वो पावर्स होंगे जो कि काजी फायजी साहब के पास, मतलब जो पहले काजी साहब से पहले काजी साहब ने तो 3 मेंबर बना दिए, अपने पावर्स ही खत्म कर दिए और हम पिछता रहे हैं कि मैं कीता की सारे पिछता रहे हैं। अब उस पे भी बाकायदा अमेंडमेंट। तो अब वो ये है कि उधर भी अमेंडमेंट आएगी। अगर इनको करना पड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में काजी साहब नहीं किसी और को लाएंगे और इधर मंसूर शाह को लाएंगे, मगर सिस्टम ऐसा बना देंगे कि थोड़ा बहुत क्लिप हो जाएंगे पावर्स, ताकि एक्सेप्ट हो जाएगा मंसूर, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी ना। मंसूर साहब आ गए, वेरी गुड। मगर जिस तरीके से पहले फैसले होते रहे, विल मेक श्योर कि इस किस्म के वन साइडेड फैसले ना हो। अच्छा, एक तो ये। दूसरा ये कि इम्पॉर्टेंट बात जो है कि आर्मी के पावर्स क्या होंगे, आर्मी एक्ट जो है उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, क्या ये कोर्ट मार्शल सिविलियंस का हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, क्या वो चैलेंज हो सकेगा। वहाँ भी कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी इनको। दे विल डू अ कॉम्प्रोमाइज़ इन माय व्यू। सिविलियंस प्रॉबली सिविलियंस जो हैं उनको ट्राई की इजाज़त होगी कि सिविलियंस को आप ट्राई कर सकते हैं कोर्ट मार्शल में। नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, आप कोर्ट मार्शल कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपने सिविलियंस ने मिल के फ़ौजियों के साथ कोई साजिश की है तो फिर सिविलियंस भी तले जाएंगे, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये होता है कि अगर सिविलियंस आर इन्वॉल्व इन एनी मिलिट्री कंस्पिरेसी तो मिलिट्री जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सिविलियंस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मगर उसका चैलेंज जो है सिविलियंस का चैलेंज वो अलाउड होगा सिविलियन कोर्ट में, सिविलियन सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज होगा वो क्या नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में होगा या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा? हाँ। हो सकता है ये कहें कि इजाज़त दे देते हम, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कोई ये फंडामेंटल राइट्स और इस किस्म के इश्यूज़ हैं तो ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में ये डिस्कस होंगे। अच्छा। तो ये सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में उधर ना कर दें जहाँ दे विल हैव अ बिगर होल्ड ओवर। तो इजाज़त होगी चैलेंज करने की, मगर इट विल बी देन सर्कमस्क्राइब्ड बाय द नेचर ऑफ द न्यू कोर्ट। ओके। तो कॉम्प्रोमाइज़, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की और भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगी जिसकी वजह से एक पैकेज बन जाएगा। अच्छा। और मैं समझता हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि उसमें मौलाना साहब जो हैं ही विल कम ऑन बोर्ड। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इवेंचुअली मौलाना साहब विल कम ऑन बोर्ड। अच्छा, पीटीआई के साथ नहीं जाएंगे और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज आएगा वो मौलाना के अप्रूवल के साथ आएगा। अच्छा, तो 10 दिन की ब्रेक पे उस पर गौर करने के लिए 10 दिन नहीं शायद ज़्यादा लग जाए। अच्छा। आप देखें ना, अभी शहबाज साहब ने जाना ना न्यूयॉर्क जी, तो वापस आए, ये है वो है, तो अभी इस पर होमवर्क होगा। अभी फिर कॉन्टैक्ट्स,
अब मौलाना साहब उठ के चले गए मुल्तान जी। क्या करने गए मुल्तान? क्या करने गए वाकई, उनकी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। DI खान भी नहीं गए और पेशावर भी नहीं गए, वो तो KP टेरिटरी है और सारा मीडिया बैठा। मुल्तान जाना पीपल्स पार्टी की क्लोजनेस की निशानी है पीपल्स नॉट पार्टी से? नेसेसरली। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल मुल्तान इसलिए गए हैं, 2 वजह। एक ये कि वहाँ इतना अग्रेसिव मीडिया नहीं है जितना इस्लामाबाद में है। अच्छा। दिन रात सर पे चढ़े हुए लोग। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ अगर खुफिया मुलाकातें भी करनी है तो आसानी से हो जाएंगी हर किस्म के शख्स के साथ। अच्छा, तो वहाँ का सोहन हलवा भी बड़ा मशहूर है और हामिद रज़ा साहब कह रहे थे हलवा हमने खा लिया जो नवाज शरीफ साहब खाने के लिए आ रहे थे जब मौलाना से मिलने के लिए एफर्ट शुरू हुई। नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं मिल सके? देखिए, मेरी ये असेसमेंट है कि अगर शुरू में ही नवाज शरीफ साहब मिल लेते, जब ये इलेक्शन हुई थी उसके बाद गवर्नमेंट बनी थी, तो उस वक्त मियाँ साहब मिल के तो मौलाना के साथ कुछ तय कर लेते। अच्छा। तो मसले ये नहीं, यहाँ तक नहीं आने थे। अब मौलाना नाराज़ हैं 2-3 चीज़ों से। इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, वो समझते हैं जब इन्होंने धरना किया था। ये लोग भूल जाते हैं। हाँ, लोग भूल जाते हैं हु वाज द DG ISI एट द टाइम व्हेन मौलाना ने धरना किया। तो वो उन्होंने इनको कह के करवाया था वो। इनके साथ कोई वादे किए होंगे, वो फिर निभाए नहीं वादे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इनके साथ खड़े नहीं हुए थे। यू रिमेंबर, शहबाज साहब गए थे इनके धरने पे, मगर हेलो हाय करके वापस आ गए। ये ज्वाइन नहीं किया इन्होंने जी। ना मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया, ना पीपल्स पार्टी। हालांकि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, उन्होंने खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब को कि आप ज्वाइन करें, लेकिन नहीं गए। बिलावल साहब ने भी नहीं गए। ठीक है ना। तो अब बात यह है कि इनको वो भी गिला है कि जब मैं खड़ा था अकेला तो आप आए नहीं, और उधर ये कि आपने मुझे भिजवाया था और आपने धोखा कर दिया। ठीक। तो इसके तो इश्यूज हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब पहले मिल लेते नवाज शरीफ साहब को आफ्टर दिस इलेक्शन, तो ये कुछ गिले थे शिकवे से ये दूर हो जाते और कुछ उसी वक्त ये हुकूमत का हिस्सा बन जाते, तो आज ये इशू नहीं बनता। ये दिन ना देखना पड़ता है, इतने इन्होंने बिल्कुल इग्नोर किया मौलाना को। हाँ, बिल्कुल इग्नोर। इनका जरूरत नहीं है तो घास डालने की भी जरूरत नहीं है। फिर सोचा असि चले गए, अल्लाह खैर सलाह। व्हाई ब्रिंग मौलाना ऑन बोर्ड? हमने जो अगर किसी को खुश करना तो अपने एलाइज हैं जिनके साथ हमने गवर्नमेंट बनाई है, जिसके साथ मेजॉरिटी है। मौलाना ठीक है, बैठे रहे। एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही मौलाना को घास नहीं डालती। तो बलूचिस्तान जहाँ के उनका आधा पश्तून बेल्ट है वहाँ पूरी की पूरी, जिसमें से 90% इनको सपोर्ट करते हैं, 5-10-15% इधर उधर होंगे, और ही हैज़ अ बिग बेस इन बलूचिस्तान है। तो वो तो इनको घास नहीं डाला। फिर इधर भी KP में भी ही इज सिटिंग आउटसाइड। वो PTI ने तो घास डालना ही नहीं था वो, और बेचारे ही हैड नो से। और आज वो दिन है कि दूल्हा बन चुके हैं और अब वो सारे आगे पीछे हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मौलाना PTI के साथ कभी नहीं खड़े होंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा। और अगर मौलाना ने कहीं खड़ा होना हुआ, क्योंकि होना तो पड़ेगा ना, जाहिर है। अगर किसी पलड़े में तो अगर इनके साथ नहीं खड़े होंगे गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त, तो फिर कहाँ जाएंगे? अगली इलेक्शन में तो वाइप आउट ही हो जाएंगे ना, बिकॉज PTI स्वीप कर जाएगी और जो सपोर्ट मिलेगी थोड़ी बहुत किसी और जगह से किसी और को, इनको तो नहीं मिलेगी ना। तो ही हैज़ टू बी केयरफुल। तो इसलिए मगर मेरा ख्याल है तीसरी चीज़ एक और भी है कि इन्होंने बड़ी मिस हैंडलिंग की है मौलाना की। जो लोग इनके पास शुरू में गए हैं ना इनको मनाने के लिए, दे वर नॉट पोलिटिकल पीपल, दे वर मैसेंजर्स ऑफ पोलिटिकल पीपल। उनको शायद मैसेज देनी नहीं आई, ना मोहसिन नकवी साहब को मैसेज देनी आई, ना तारड़ साहब को मैसेज देनी आई। फिर जरदारी साहब तो गए, बिल्कुल ठीक है, PTI वाले भी गए, मगर नून वालों की तरफ से शहबाज साहब इज़ नॉट, वो सियासी तौर पे इज़ नॉट he doesn't know how to deal with politicians। वो तो कहते मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने मैं अपना काम करूँ, ये पॉलिटिशियन के साथ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी तो वो आई थिंक मौलाना हैज़ बीन मिस हैंडल्ड। और आखिरी स्टेज जैसे कहते हैं ना चाकू जड़ा कोपिया है जांदे वो है इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया, नोटिस दे दिया कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन आपके नहीं हुआ, इधर से आओ ना तो हम बाहर ही कर देने। मौलाना ने मामले ना PTI के मामले तो है, मगर उन्होंने मौलाना ने भी इंक्लूड कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि मौलाना की पार्टी जिस किस्म की पार्टी उसके अंदर कोई इंटर पार्टी इलेक्शन हो जी वहाँ सिस्टम ही और है, उसको समझ उसको छेड़ना इज प्रोवोकिंग मौलाना, इज इंसल्टिंग हिम। शेर की कछार में हाथ डालना है इस वक्त उनकी जरूरत है और वो हॉट केक है इस वक्त। एब्सोल्युटली।